हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के कई सारे वीडियोस हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। आज जो नई रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोलिटिक, दैट मीन्स यहाँ पर जो डीकम्पोजिशन होगा वो होगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। So what is the formal definition of electrolytic decomposition reaction? क्या है ये definition? When electricity is passed through मोल्टन कंपाउंड। देखिए, आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस मालूम है, एक मोल्टन कंपाउंड होता है, उसको एक कंटेनर में रखा जाता है और उसमें से फिर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ पास थ्रू मोल्टन कंपाउंड, अब वो जो कंपाउंड है वो कैसा होता है? आयनिक होता है। आयनिक का मतलब वो जो कंपाउंड्स है उसके कंस्टिट्यूएंट्स आयंस में ब्रेक हो सकते हैं, तो वो आयनिक कंपाउंड है, आयनिक इन नेचर। देन आयंस ऑफ कंपाउंड्स सेपरेट इनटू कंपोनेंट्स, तो वो जो आयंस होते हैं वो अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट हो जाते हैं, देयर बाय डिकम्पोजिंग द कंपाउंड। देखिए, ये तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। कोई भी एक लिक्विड है, लिक्विड यानी कि मोल्टन कंपाउंड है, उस मोल्टन कंपाउंड में जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से वो कंपाउंड जिन भी कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना है वो कंस्टिट्यूएंट अलग अलग टूट जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ दिस इज़ यूज्ड इन सेपरेटिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस फ्रॉम वाटर। ये जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है कि आप इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के द्वारा पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं। हमें पता है कि जो वाटर होता है, वाटर का फॉर्मूला H2O, तो इसके अंदर दो कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो वाटर से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हेल्प से। ओके, सो नाउ इट्स वन मोर यूज इज़ इट इज़ यूज टू सेपरेट गैसेज और मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कुछ गैसेस या मेटल्स हैं, उन्हें सेपरेट करना है, तो वहाँ पर भी हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी के थ्रू हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझेंगे, और वो एक्टिविटी वही है जो हमने यहाँ पर इसका यूज़ पढ़ा था। हम इस एक्टिविटी में देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस। दैट मीन्स हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, और वो किस तरह से उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग होता है वो हम समझेंगे। तो देखिए, इसका जो प्रोसीजर और फिगर है पहले हम वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्लाइड में इसका प्रोसीजर और फिगर। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी समझते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग आपको लेना है। ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। क्या करना है? ये आपने प्लास्टिक मग लिया है, आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। प्लास्टिक मग के बेस में आपने 2 होल्स किए हैं, 2 होल्स करके वहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स, ये ब्लैक कलर की जो आपको नज़र आ रही है इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स उसमें इंसर्ट किए और रबर स्टॉपर से उनको आपने कनेक्ट कर दिया है। देन कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू 6 वोल्ट बैटरी। ये देखिए, यहाँ पर ये 6 वोल्ट बैटरी आपको दिख रही है, इससे हमने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया है। देन फिल द मग विथ वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। अब ये जो मग है इसको आपने वाटर से फिल कर दिया और आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की इलेक्ट्रोड्स पूरी तरह से वाटर के अंदर इमर्ज हो गई है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की हमने ऐड कर दी है। नाउ टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट दैम ओवर द कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फिर इस फिगर में आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली है जो कि पानी से भरी हुई थी, और उनको कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर आपने इन्वर्ट करके लगा दिया है, उल्टा करके उसके ऊपर हमने अटैच कर दिया है। देन स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब हम यहाँ से बैटरी ऑन कर देंगे, करंट ऑन करेंगे। जैसे ही हम करंट ऑन करेंगे फिर कुछ देर के लिए हम इस apparatus को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, आपको इसे टच नहीं करना है। देन यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अब यहाँ पर देखिए, हम देख पा रहे हैं कि दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, दोनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमें बबल्स नज़र आएंगे। दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, और ये बबल्स क्या करेंगे? पानी को डिस्प्लेस कर देंगे, मतलब खुद अपनी जगह बना लेंगे और पानी को यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं वाटर को डिस्प्लेस कर दिया है, वाटर का लेवल नीचे आ गया है और ऊपर जो है वो गैसेज आ गई है। ठीक है। देन इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स।
क्या दोनों टेस्ट ट्यूब्स में कलेक्ट होने वाले गैसेस का वॉल्यूम सेम है? ये तो आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए एक में वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा वॉल्यूम है और यहाँ पर कम वॉल्यूम है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में जो वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है वो अलग अलग है। ऑफ कोर्स यहाँ हम इसका ऑब्जर्वेशन भी देखेंगे, ये इसका ऑब्जर्वेशन है, ये आप समझिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स आर नॉट सेम। ये आपने ऑब्ज़र्व किया। साथ में आप एक और चीज़ क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, बबल्स फॉर्म होता हुआ आपको दिख रहा है यहाँ पर। आगे फिर हम देखते हैं इसी के अंदर, देन वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव दैम केयरफुली। अब जब यहाँ पर गैसेस तो फिल हो गई है, अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हम हटाएंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे। देन टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब क्या करना है, जब आप यहाँ से हटा देंगे तो दोनों टेस्ट ट्यूब्स के माउथ पर आपको एक बर्निंग कैंडल लेके आनी है और आपको टेस्ट करना है दोनों गैसेस को। ऑब्वियसली एक गैस इसमें से हाइड्रोजन होगी और एक गैस ऑक्सीजन होगी। आपको दिख भी रहा है, ये देखिए इस वाली टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो है हाइड्रोजन और इस टेस्ट ट्यूब में जो गैस है वो है ऑक्सीजन। तो लेकिन आप उसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए वापस हम यहाँ इसका ऑब्जर्वेशन देखते हैं। व्हेन बर्निंग कैंडल इज़ ब्रॉट नियर, अब हमें बर्निंग कैंडल को लाने के लिए कहा गया था, तो बर्निंग कैंडल को हम कहाँ लेके आ रहे हैं, ब्रॉट नियर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। चलिए यहाँ देखते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सी है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी है। तो यहाँ फिगर में शो नहीं किया है, ये वाली इलेक्ट्रोड नेगेटिव है और ये वाली इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है। ओके, तो अब हम बर्निंग कैंडल, यहाँ से हमने इलेक्ट्रोड्स निकाल ली है इलेक्ट्रोड, तो हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग कैंडल को नेगेटिव इलेक्ट्रोड वाली टेस्ट ट्यूब के पास लेके जा रहे हैं। जैसे ही हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास वाली टेस्ट ट्यूब के पास हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, द गैस बर्न विथ पॉपिंग साउंड। पॉपिंग साउंड आप लोगों को मालूम है, पॉप साउंड जो होता है, जैसे पॉपकॉर्न बनने का जो साउंड है, दैट इज़ पॉपिंग साउंड। तो जैसे ही हम उस कैंडल को नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास वाली टेस्ट ट्यूब के पास लेकर जाएंगे तो हमें पॉपिंग साउंड सुनाई देगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि पॉपिंग साउंड जो गैस प्रोड्यूस करती है वो गैस है हाइड्रोजन। इसका मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड के अंदर जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो कौन सी गैस है, वो है हाइड्रोजन। ये देखिए यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड थी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में प्रोड्यूस होने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। दिस इज़ हाइड्रोजन गैस। देन व्हेन बर्निंग कैंडल इज़ ब्रॉट नियर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, द गैस बर्नट विथ ब्राइट लाइट और वेरी ब्राइटली द गैस बर्न्स विच शोज़ द गैस इज़ ऑक्सीजन। अब जब आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड वाली टेस्ट ट्यूब में बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो वहाँ पर जो गैस है वो बिल्कुल ब्राइट लाइट या ब्राइटली वो बर्न होगी और वो ब्राइट लाइट क्या शो करेगी कि उस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थी, यहाँ पर जो गैस कलेक्ट हुई है वो है ऑक्सीजन और ये कैसे बर्न होगी, ब्राइटली बर्न होगी ये। देन व्हाट वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो वाटर था, वाटर से हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। जैसे ही हम वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो अपने कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक टेस्ट ट्यूब में हमें हाइड्रोजन मिली, दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें ऑक्सीजन मिली। यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया है। बैलेंस करने के बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज़ ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, देखिए आप, वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम का ट्वाइस है। ठीक है, मतलब जब हम दोनों के वॉल्यूम का रेशो निकालेंगे तो वो रेशो कितना आएगा, 2:1। इसको हम यहाँ पर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन कलेक्ट हुई थी और यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास ऑक्सीजन कलेक्ट हुई थी। तो हाइड्रोजन के लिए जो गैपिंग है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यहाँ हम समझ पा रहे हैं, यहाँ देखिए हाइड्रोजन में कितनी ज़्यादा गैस है और ऑक्सीजन वाले उसमें कम गैस फिल करी हुई है। ठीक है, तो ये शो कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन is twice the volume of oxygen. So this is electrolytic decomposition reaction. So dear students, please like and share our videos and don't miss to subscribe the channel as well as press the bell icon to get information about future videos. Keep studying, keep watching. Thank you so much. Okay, bye.